de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda gosta de fazer orgia. Você tá em cima da piroca 24 horas por dia. हेलो टीकू क्लवर्स, तो स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप लोगों के लाइक बहुत ही कम आते हैं आर्मी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर किया कीजिए कि आपकी लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जिमिन और वी बातें करते हैं तो वी पूछते हैं कि आप मुझे क्या बताना चाहते थे जिमिन। जिमिन कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग माफिया से हैं जिन हर चीज की देखभाल करते हैं। हमारी भी आरम और जिन कपल हैं, मैं और शुगा हम एक साथ हैं, लेकिन हॉबी और जंकुक सिंगल हैं। जंकुक और शुगा बहुत ही ठंडे दिल वाले इंसान हैं, पूरा काम वो दोनों ही संभालते हैं। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि मेरे पास अगर कोई आता है तो वो शुगा को अच्छा नहीं लगता। हमारे बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन अपने बारे में कुछ बताओ तियांग। वी कहते हैं वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पापा के साथ रहता था और मैं अपना घर छोड़कर आ चुका हूँ। मेरी मॉम की डेथ 13 साल पहले ही हो चुकी है। मेरे पापा ने ही उनकी हत्या की थी। जिमिन कहते हैं माफ करना मुझे तियांग। वी कहते हैं कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया ये जानने की कभी मैंने कोशिश नहीं की, और वैसे भी मैं उस समय बहुत ही छोटा था। जिमिन कहते हैं सॉरी तियांग, लेकिन आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया। वी कहते हैं कि मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता जिमिन, मुझे थोड़ा समय चाहिए। जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब चाहे मुझे बता सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। वी कहते हैं थैंक यू जिमिन। उसके बाद जिमिन कहते हैं चलो बहुत शाम हो चुकी है, घर पर सब लोग हमारी चिंता कर रहे होंगे। वी कहते हैं हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जिमिन और वी जैसे ही घर जाते हैं तो शुगा देखकर बहुत चिल्लाते हैं। शुगा जिमिन से कहते हैं तो आखिरकार आ गए आप। जिमिन कहते हैं सॉरी शुगा। शुगा फिर वी पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिमिन के साथ रहने की। तभी वहाँ जंकुक आ जाते हैं। जंकुक चिल्लाते हैं शुगा। शुगा फिर जिमिन से कहते हैं चलो जिमिन मेरे साथ। जिमिन कहते हैं सॉरी तियांग, हम बाद में बात करेंगे, और वो दोनों चले जाते हैं। वी मन में कहते हैं कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जेके फिर वी से कहते हैं सुनो तुम्हारा नाम क्या है। मैंने पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है। वी बड़ा डरते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है किम तियांग। जेके फिर वी के नजदीक जाकर उनके कानों में कहते हैं कि वैसे तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो। वी मन में कहते हैं भगवान वो मेरे इतने पास क्यों है। जेके मन में कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी वी धीमी सी आवाज में कहते हैं जंकुक रुको, तुमको मेरा नाम कैसे पता चला। वी मन में कहते हैं अबे यार, हर बार मैं अपने आप को परेशानी में डाल देता हूँ। जेके वी को देखते हुए मन में कहते हैं यही बात तो मुझे पसंद है उसकी, कि वो कितना मासूम है, कितना सुंदर है। फिर जेके अपने आप को डांटते कहते हैं बस करो जंकुक ये सब सोचना, लेकिन मेरा दिल उसके लिए इतना क्यों पिघल रहा है। जेके फिर वी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वैसे दिखने में तो तुम बहुत ही मासूम और भोले से हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम सुंदर हो। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वी कहते हैं जंकुक, और कहते ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जेके वी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर वी को होश आते ही वी कहते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जेके डॉक्टर से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसा है। डॉक्टर कहते हैं वैसे तो वो ठीक है, उसको पैनिक अटैक आया था, लेकिन अब उसकी हालत ठीक है। जेके कहते हैं तो क्या मैं उसको घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं हाँ, उस पर किसी भी बात का दबाव मत डालना, वरना वो दोबारा से बेहोश हो जाएगा या फिर उसको अटैक भी पड़ सकता है। जेके कहते हैं ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जेके वी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वी कहते हैं थैंक यू जंकुक मेरी हेल्प करने के लिए। जेके कहते हैं हाँ ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बाद वी कहते हैं कि मुझे आपका नाम जिमिन ने बताया है। जेके कहते हैं ठीक है। उसके बाद जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो हॉबी तियांग को देखकर कहते हैं तो तुम हो तियांग, क्या तुम ठीक हो। मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में थे। वी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। हॉबी कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मेरा नाम है हॉबी, और अब तुमको आराम करना चाहिए क्योंकि तुमको आराम की बहुत जरूरत है। वी कहते हैं थैंक यू हॉबी, तो ठीक है मैं चलता हूँ। वी वहाँ से चले जाते हैं तो हॉबी पीछे से देखकर कहते हैं कि वो बहुत ही प्यारा बेबी बॉय है। दूसरे दिन सुबह वी जल्दी उठ जाते हैं। आरम वी से पूछते हैं क्या आपने जंकुक को देखा है। वी कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने ऑफिस में होगा। आरम कहते हैं ठीक है, तो मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। आरम जेके से कहते हैं कि मैंने न्यूज में देखा है कि तियांग खो गया है। मेरा मतलब ये है कि पुलिस तियांग को हर जगह ढूंढ रही है, और हो सकता है उसको ढूंढने के लिए पुलिस यहाँ भी आए, इसलिए हमें एक प्लान बनाना होगा। जेके अपने मन में कहते हैं कि इसका मतलब तियांग खो चुका है,
इसलिए हमेशा मुझे उस पर शक होता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब भी मैं उससे कुछ पूछता था तो वो मुझे कहता था कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर जेके कहते हैं आरम से, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है आरम। आरम कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। आरम कहते हैं कि मैंने ये सोचा है कि तियांग को हमें यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा, हम उसे लंदन भेज देंगे। जेके कहते हैं क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? आरम कहते हैं हाँ जरूर आप जा सकते हैं। जेके कहते हैं ठीक है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। आरम और जेके वी के पास जाते हैं तो वी पूछते हैं आपने मुझे बुलाया? आरम जेके से कहते हैं कि तुम इसको सब कुछ बताओ जब तक मैं बाकियों से पूछ कर आता हूँ। जेके कहते हैं मेरे साथ आओ तियांग। वी जेके से कहते हैं कि आपको क्या बात करनी है मुझसे? जेके कहते हैं तियांग क्या आप खो गए हैं? मेरा मतलब है कि पुलिस आपको हर जगह ढूंढ रही है। वी बड़ी हैरानी से कहते हैं क्या? जेके कहते हैं देखो तियांग मैं सीरियसली होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या बात है। वी बहुत ही उदास होकर कहते हैं कि प्लीज जंगकुक मुझसे आप ये सब मत पूछो, मैं अभी इस बात को नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा समय दीजिए। जेके कहते हैं ठीक है आपकी मर्जी है, जब आपका मन हो मुझे बता देना। वी कहते हैं थैंक यू जंगकुक। जेके आरम से पूछते हैं तो हमारे साथ कौन कौन आ रहा है? आरम कहते हैं आपके साथ शुगा और जिमिन जाएंगे। वी पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? आरम कहते हैं आप लोग अपना सामान पैक करो जब तक मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। जेके वी से कहते हैं कि हम लोग लंदन जा रहे हैं, जाओ और जाकर जल्दी से अपना सामान पैक करो। वी कहते हैं कि थैंक यू मेरी इतनी देखभाल करने के लिए। जेके कहते हैं थैंक यू आप हमें बाद में कह सकते हैं, अभी जल्दी करो और जाकर सामान पैक करो। जेके मन में कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। उसके बाद वी अपना सामान पैक करते हैं तो वहाँ पर जिमिन आते हैं। वी देखकर कहते हैं तुमने मुझे डरा दिया जिमिन। जिमिन कहते हैं कि हमें मास्क लगाकर बाहर जाना होगा ताकि कोई हमें पहचान न सके। वी कहते हैं हाँ ठीक है थैंक यू। एयरपोर्ट पे वी अपने मन में सोचते हैं कि मैं पहली बार प्लेन में बैठ रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी जिमिन वी को देखकर कहते हैं क्या हुआ तियांग, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वी कहते हैं नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। तभी अनाउंसमेंट होती है उनकी फ्लाइट की तो शुगा कहते हैं चलो। जे के मन में कहते हैं कि वो इतना उदास क्यों है, मैं उससे अभी पूछूंगा। उसके बाद फ्लाइट में जेके वी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? वी कहते हैं नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। वी मन में कहते हैं मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद वी जेके के कंधे पे सर रख के सो जाते हैं। जिमिन देखकर शुगा से कहते हैं देखो शुगा वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। शुगा कहते हैं जंगकुक पहले से बहुत बदल गया है, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं? फिर जिमिन से कहते हैं कि तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। जिमिन कहते हैं हाँ हो सकता है कि कुकी के मन में उसके लिए कोई फीलिंग हो। शुगा कहते हैं तो जल्दी से एक फोटो खींच लो इनकी। जिमिन कहते हैं आप तो बहुत ही जीनियस है शुगा। शुगा कहते हैं हाँ ठीक है जल्दी से फोटो खींचो और इसको सेव करके रख लो। थोड़ी देर में वी उठ जाते हैं और फिर जेके कहते हैं तुम क्यों उठे हो, तुम सो जाओ दोबारा से, मुझे पता है कि तुमको फ्लाइट में डर लगता है। वी कहते हैं हाँ ठीक है और उसके बाद वो दोबारा सो जाते हैं। टीकू के एक साथ मन में कहते हैं कि ये कैसा एहसास है, मैंने कभी इसे पहले महसूस नहीं किया।